हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आर के क्लासरूम बाय राहुल यूट्यूब चैनल में। तो आज का हमारा वीडियो है अलजेब्रा का फार्मूलाज के बारे में, जो इम्पोर्टेंट है, जो ज़्यादातर यूज होता है, वो सब फार्मूला के बारे में आज का वीडियो है। उसको आज डिस्कस करेंगे। एक तरह से क्विक रिवीजन है। तो पहला फार्मूला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो पहला फार्मूला क्या है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और दूसरा क्या है? दूसरा वही फार्मूला, सेम फार्मूला दो बार लिखा चला गया है। तो हम तीसरा फॉर्मूला देखते हैं क्या है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आ गया है। तो क्या होगा इसका फॉर्मूला? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। चलिए हम लोग अब आगे देखते हैं। आगे क्या है? ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो इस ये सब फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा, बहुत काम आएगा आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन में, अलजेब्रा चैप्टर में और भी बहुत जगह। तो क्या होता है इसका? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है? इसका दो फॉर्मूला होता है। एक पहला क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab और ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो गया है, और यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस प्लस हो गया है। तो क्या है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे क्या है? ए प्लस बी का होल क्यूब। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। क्या हो गया इसका फॉर्मूला? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। अब आगे क्या है? आगे है, अब आगे क्या? आगे वाला फॉर्मूला ध्यान से देखिए। आगे क्या है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब। यहाँ क्या था? ए प्लस बी का होल क्यूब था, और यहाँ क्या है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो क्या होगा? ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। क्या हो जाएगा? ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। अब आगे आगे क्या फॉर्मूला है? आगे है ए माइनस बी का होल क्यूब। तो क्या हो जाएगा? ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। क्या आ जाएगा इसका? ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। आप लोग सब ध्यान से फॉर्मूला देख लीजिएगा। और आगे क्या है? आगे देखते हैं। आगे क्या है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो इसका क्या हो जाएगा? ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab ए माइनस बी। इसका क्या हो जाएगा? ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab ए माइनस बी। आप लोग देख लीजिएगा, अगर कहीं कोई मिस्टेक होगा तो कमेंट में बता दीजिएगा हमको। और आगे देखते हैं। आगे क्या है? आगे है 10 नंबर फॉर्मूला। क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब आगे देखिए। आगे क्या है? और एक और फॉर्मूला किसका है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। क्या होता है? ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्या होता है? ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। किसका फॉर्मूला आता है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। अब आगे देखिए, एक और है किसका? ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। तो ए क्यूब यहाँ क्या है? प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब। यहाँ क्या होगा? ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्या होगा? ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे कुछ जैसे कि आप कुछ बारे में समझते हैं क्या होता है। जैसे मान चलिए कि ए का पावर एन दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी संख्या पे जितना पावर है, इसका मतलब उसको उतना बार, उतना टाइम्स गुना किया गया है। जैसे कि एक पावर एन, तो मतलब ए को एन टाइम्स तक मल्टीप्लाई किया गया है। जैसे कि समझिए बात, जैसे कि 2 का पावर 2 होता है, इसका मतलब क्या हो गया? 2 को 2 टाइम्स तक गुना किया गया है, 2 इंटू 2। ये अगर 2 का पावर 3 होता है तो 2 को 3 टाइम्स तक गुना किया गया है, 2 इंटू 2 इंटू 2। इसी का मतलब है, अगर 2 का एन, 2 का पावर एन है तो इसको एन टाइम्स तक गुना किया गया है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, ऐसे करते करते एन टाइम्स तक गुना किया गया है। इसका यही मतलब होता है। आगे देखिए। आगे क्या 14 नंबर में क्या दिया हुआ है? ए का पावर एम डॉट ए का पावर एन। अगर ऐसा दिया हो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। अगर ए का पावर एम डॉट एक पावर एन दिया हुआ तो इसको आप ए का पावर एम प्लस एन लिख सकते हैं। आगे देखिए। आगे क्या है? आगे देखते हैं। ये अगर मल्टीप्लाई के केस में होगा तब ऐसे लिख सकते हैं। अगर ये डिवीजन के केस में होगा, ए का पावर एम बाय
ए का पावर एन, तो इसको आप लोग माइनस में लिख सकते हैं, ए का पावर एम माइनस एन। कब? जब एम बड़ा हो एन से। कब? जब एम बड़ा हो एन से। अगर एम और एन इक्वल हो जाए तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। क्या होता है? उसका वैल्यू 1 हो जाता है। जैसे समझिए, जैसे मान चलिए 5 पे पावर 2, फिर या 5 पे पावर 2, यहाँ भी ये m है और ये n है, दोनों क्या है? बराबर। तो क्या हो गया? दोनों कट के 1 हो जाएगा। इसी तरह से क्या कहता है, अगर m और n इक्वल हो गया तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और अगर m छोटा हो जाए n से तो क्या हो जाएगा? नीचे आ जाएगा ये ए का पावर n माइनस एम। जैसे ये छोटा हो जाएगा तो obvious सी बात है, माइनस में वैल्यू आएगा। जैसे कोई भी चीज़ पे, कोई भी संख्या पे, जैसे ए का पावर माइनस क्या होता है? 1/a हो जाता है। इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं। इसी तरह से अगर m छोटा हुआ वैल्यू में तो उस पर माइनस आ जाएगा, माइनस आने पर ये नीचे आ जाएगा। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है? 60 नंबर। आगे क्या है? ए का पावर m पे होल पावर n। क्या है? ए का पावर m, उसके ऊपर पावर n है, तो कैसे लिख सकते हैं? ए का पावर m डॉट n, मतलब ए का पावर m इंटू एन लिख सकते हैं। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए का पावर n इंटू m। तो इसका मतलब ओवरऑल इसी को इसका मतलब इससे मल्टीप्लाई हो जाता है, तो इसका पावर जैसे कि m इंटू एन हो गया, फिर या n होगा तो फिर n इंटू एम हो जाएगा, तो सब बराबर होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे क्या है? ए बी का होल पावर n है, तो उसको आप सेपरेट कर सकते हैं, ए का पावर n, बी का पावर n, बीच में मल्टीप्लाई रहेगा। ठीक है, हम लोग अब आगे देखते हैं। आगे क्या है? ए बाई बी का पावर n, ए बाई बी का होल पावर n, तो इसको आप ऐसे सेपरेट करके लिख सकते हैं कि ए का पावर n बाय बी का पावर n, कोष्ट हटा के इसको आप ब्रैकेट हटा दीजिए और ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ नीचे क्या है? एक इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या है कि किसी भी संख्या पे, जैसे कि ए का पावर 0 बड़ा 1 होता है, किसी भी संख्या पे अगर आप पावर 0 दीजिएगा उसका वैल्यू 1 हो जाएगा, चाहे वो कितना भी बड़ा संख्या हो, चाहे कितना भी छोटा संख्या हो। जैसे कि 100 पे पावर 0 तो ये 1 हो जाएगा, चाहे 50 से पावर 0 तो ये 1 हो जाएगा। कितना बड़ा संख्या हो, चाहे नेगेटिव चाहे पॉजिटिव कोई भी हो, और इसे पावर 0 हो गया तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। तो देखिए, जो बात हम बताए थे वही बात यहाँ क्या कहता है, अगर ए के पावर माइनस एम होगा तो क्या हो जाएगा? नीचे बट्टे में आ जाएगा। जैसे कि ए पावर माइनस एम क्या हो जाएगा? 1/ए का पावर एम, फिर माइनस हट जाएगा। जैसे कि, और इसके बाद फिर हम क्या इसको रिप्लेस कर सकते हैं, जैसे कि क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ से इसको यहाँ डाल दिए और इसको यहाँ से यहाँ कर दिए, रिप्लेस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, और हम लोग आगे समझते हैं। आगे क्या होता है? जैसे कि ए का पावर पी बाई क्यू है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, जैसे 2 का पावर 1/2 है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं, रूट अंडर 2। तो इसी तरह से तो क्या होता है? जैसे p है तो इसके ऊपर ये 1, यहाँ 1 आता है, 1 नहीं लिखा जाता है, तो 1, तो ऐसे लिख सकते थे। इसका मतलब ये यहाँ इंडिकेट कर रहा है ए का पावर p बाय क्यू है, तो क्यू बाहर, रूट अंडर ए का पावर p। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे क्या है? इफ ए एम इज इक्वल टू ए एन, यदि ए एम ए एन के बराबर है, यदि ए एम ए एन के बराबर है, एंड और क्या कहता है? ए प्लस माइनस 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए और ए 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तब क्या होगा? एम इज इक्वल टू एन हो जाएगा। ये क्या है? ये प्रॉपर्टी आप लोगों को जानना समझना है इसको। कैसे समझिए इसको? अगर ए का पावर m है और ए का पावर n है और a बराबर माइनस प्लस 1 कुछ नहीं है, मतलब ये सब नहीं हो सकता और 0 भी नहीं हो सकता, उसके अलावा जो भी संख्या होगा, और अगर उसके अलावा जो भी संख्या होगा तो अगर वो बराबर होगा, जैसे मान चलिए हम a का पावर m दिए या b का पावर हम कुछ ले लेते हैं, जैसे कि 2 का पावर 5 ले लिए। ये क्या कह रहा है यहाँ पे? ये कैसे ये बड़ा होगा? जब तक m और n, या मतलब कि दोनों का वैल्यू, ये भी तो 2 ही होगा क्योंकि दोनों जगह यही है ना, a है तो दोनों 2 ही होगा, तो इसका भी वैल्यू आपको 5 होगा तब ये बराबर होगा। ये यही बात कह रहा है कि अगर दो संख्या पे, दो किसी भी संख्या पे, जैसे कि 2 पे पावर m दिया हुआ है इक्वल टू 3 के पावर n दिया हुआ है, तो ये दोनों बराबर होगा पावर, तब ही ये दोनों बराबर हो सकता है। वही बात लिखा है, यदि एक पावर m इक्वल टू एक पावर n है, इसका मतलब m इक्वल टू n को बराबर होना चाहिए, m को n का बराबर होना जरूरी है, जिसमें ये कुछ कंडीशन दिया जो नहीं होना चाहिए, a इक्वल टू प्लस माइनस 1 नहीं होना चाहिए और इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। और आगे देखिए, आगे क्या है? इसमें क्या है? इसमें तो ये क्या कहता है, ए वाला टर्म क्या था? इक्वल था। इसमें क्या पावर इक्वल दिया, अगर ए के पावर n इक्वल टू बी के पावर n अगर इक्वल होगा, जहाँ पे n इक्वल टू 0, 0 अलाउ नहीं है, अगर 0 होगा तो दोनों 1 1 हो जाएगा। ठीक है, n इक्वल टू 0 नहीं है, देन क्या होगा? a इक्वल टू
प्लस माइनस बी होना पड़ेगा। अगर ए इक्वल टू प्लस माइनस बी हुआ तब वो क्या होगा, दोनों इक्वल हो सकता है। तो यही है, ये कुछ प्रॉपर्टी था अलजेब्रा का, समझ लिए। और और आगे भी हम ट्रिको का और कुछ कुछ फॉर्मूलाज का वीडियो लेकर आएंगे। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।